अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। मैं हूं हसनैन अली नक्श और आज हम एक नया डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इस डिज़ाइन में हमारे कस्टमर्स ने हमें एक रील भेजी है। उसमें जो वॉल की डिज़ाइन के लिए पैनलिंग लगा रहा है, हमने वो पैनलिंग का यूनिट बनाना है। उसके पास 6 इंच बाय 12 इंच का एक पीस है। उसकी मोटाई तकरीबन 1 इंच और 2 सूतर है। तो पहले वो रील देखते हैं जो उसने भेजी है। When something's designed well, you'll notice it immediately. But when it's designed exceptionally, it blends into your life seamlessly, almost invisibly enhancing your experience. That's अब अगर आप गौर करें तो ये पीस एक साइड से ज़्यादा चौड़ा है और सेंटर से कम चौड़ा है, और उसकी वो चौड़ाई वाला हिस्सा उसके सेंटर में जाके ब्लेंड हो रहा है जब वो दूसरे पीस के साथ मिल रहा है। तो हमने ये डिज़ाइन करना है। इसमें स्टार्ट में थोड़ी सी मोटाई है, 2 सूत्र मोटाई रख लेते हैं, और ऊपर इसके 1 इंच का जो हमारे पास एरिया बचेगा उसमें ये शेप बना देंगे। अब बज़ाहिर तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये शेप एडिटर से बन जाएगा, लेकिन एक 3D ब्लेंड यूज़ कर लेंगे और एक शेप एडिटर यूज़ कर लेंगे। दोनों से बना के हम देख लेते हैं कि किससे बेहतर रिजल्ट आता है या रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है। तो आइए करके देखते हैं। न्यू मॉडल ओपन करेंगे। 6 बाई 12 का ओरिजिनल पीस है, तो हम इसके साथ 1-1 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं ताकि हमारे पास साइडों पे कुछ एरिया बच जाए, जिससे विजिबिलिटी सही रहेगी उसकी। अब एक रेक्टेंगल बनाते हैं 6 बाई 12 की, जिस साइज का हमने डिजाइन बनाना है। अब डिजाइन के मुताबिक सेंटर से इसको कम चौड़ा होना है, यानी कि अगर हम नोट एडिटिंग टूल में जाएं तो इसमें एक मिड पॉइंट लगा देंगे और इसमें भी मिड पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद एक गाइडलाइन ले लेते हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि अगर ये साइडों से 6 इंच है तो सेंटर से कितने इंच होगा। तो अगर हम दोनों तरफ से तकरीबन 1-1 इंच अंदर की तरफ इसको मोड़े तो पीछे 4 इंच रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गाइडलाइन को बताएंगे कि उसने -2 इंचेस पे जाना है, और एक और गाइडलाइन यहाँ ऐड करेंगे जिसको हम +2 पे रखेंगे। अब हम इसको सेंटर से पकड़ेंगे और आल्ट के साथ इसको इस गाइडलाइन के ऊपर स्नैप कर देंगे इस तरह से। अब इसको तरतीब दे के देखते हैं कि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। इसको उठा के यहाँ रख के कंट्रोल के साथ पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें, जब ये पीस इस तरह इसके साथ मिलेगा या फिर इसके ऊपर एक और पीस आएगा इस तरह से, मतलब ये पूरा एक पैनल जब बनेगा और जुड़ेगा तो ये एक दूसरे के साथ एक्यूरेटली जम होंगे, एक दूसरे के साथ एक्यूरेटली मैच करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ये वो वाला डिज़ाइन बन जाएगा जो उस रील में हमने देखा है। तो इसको बेशक इधर ही रहने दें और इसको हम डिज़ाइन करते हैं। अब आ जाती है शेप एडिटर और 3D ब्लेंड के डिफरेंस की बात। शेप एडिटर अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी, ये देखें। लेकिन हमें ये शेप नहीं चाहिए, हमें ये लाइन ही नहीं चाहिए। हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ सेंटर में मिला हुआ चाहिए। तो इसको फिलहाल कैंसिल कर दें, शेप एडिटर से हमारा काम नहीं होगा। हाँ, इससे हम बेस हाइट दे सकते हैं। उसके लिए हम शेप एडिटर में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, और फिर हम 0.25 इसको बेस हाइट दे देंगे। अप्लाई कर लें और कैंसिल कर दें।
अब जाएं 3D ब्लेंड में। दो सूत्र हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। पीछे 1 इंच हमारे पास रह गया जिसको हमने इसके ऊपर ऐड करना है, तो हम इनर में 1 इंच दे देंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट में जाके इसकी एक अलग लेयर बना लेंगे यहाँ पे जो उसके ऊपर ऐड हो रही होगी। अब फर्स्ट लेयर में प्लेन है और सेकंड लेयर में ये वाली शेप है जो हम बना रहे हैं। ये देखें, ये इस तरह से बन गया है। अब जरा चेक करते हैं कि जो डिजाइन था हमारे पास वो कैसा है। एक दफा दोबारा देख लेते हैं ये उससे मैच कर रहा है या नहीं, स्पेशली ये वाली लाइन उसमें है या नहीं, ये देख लेते हैं। When something's designed well, you'll notice it immediately. But when it's designed exceptionally, it blends into your life seamlessly, almost invisibly enhancing your experience. That's the standard of great design. Design so intuitive. जी, गौर से देखने पे हमें पता चला है कि इसके सेंटर में इस तरह ऊपर को जाती हुई लाइन नहीं है, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, फिलहाल के लिए इसमें 1.25 कर लें और चेक करें कि इसकी हाइट कैसी आ रही है। कोई फ़र्क नहीं है तो 25 जो है वो प्लेन में चला जाएगा और 1 इंच उसके ऊपर डिज़ाइन में चला जाएगा। इसको अप्लाई कर लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद स्मूथ टूल से इसको स्मूथ कर लेंगे। ये देखें जी, ये तकरीबन वैसा सा बन गया जैसा हमें चाहिए था, लेकिन अभी मैं इससे मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं हूँ। इसमें एक और चीज़ भी की जा सकती है, आइए वो करके देखते हैं। इस रिलीफ लेयर को हाइड कर दें, एक नई रिलीफ लेयर ऐड करें और उसमें दोबारा वो डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ से स्मूथ करने की बजाय हम एक और तरीका भी लगा सकते हैं 3D ब्लेंड के साथ, कि एक छोटा सा यहाँ पर रेक्टेंगल बना लें, 0.1 का बना लेते हैं और उसको बिल्कुल सेंटर कर दें। उसके बाद इसके ऊपर ब्लेंड टूल इस्तेमाल करें और शिफ्ट दबाकर ये अंदर जो हमने रेक्टेंगल बनाया है इसको भी सिलेक्ट कर लें और यहाँ ब्लेंड टू जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखें इनर वेक्टर एज, और फिल इनर वेक्टर भी करना है, इसको खाली नहीं रखना। और उसके बाद यहाँ पे उसकी हाइट दे दें। तो अब देखें, अब यहाँ से हमें स्मूथ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी स्मूथ ही है। और इसको हम अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा इसका प्लेन रह गया है, लेकिन इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने मार्बल में कार्व होना है। तो मार्बल के अंदर इतना सा कोई वाजिया हकीकत नहीं रखता, उसका पता भी नहीं चलना। इसने एट द एंड ऑफ द डे जब पॉलिश होगा और इसकी सफाई वगैरह होगी तो ये बिल्कुल टिप बन जाएगी जिस तरह की हमें चाहिए थी। और यहाँ पे जो चीज़ें ये लाइनें हल्की हल्की नज़र आ रही हैं इनको हम स्मूथ कर देंगे और ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ भी हैं। चलें जी, ये डिज़ाइन बन चुका। जब हम इस एक पीस को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे जिस तरह से हमारे ये वेक्टर्स जुड़े हुए हैं, तो ये वो वाली पेलिंग बन जाएगी जो हम बनाना चाह रहे थे। तो इसको मैंने जोड़ा भी है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये इस तरह से
आपस में मिल के ये इस तरह से बनाएंगे डिज़ाइन। ये एक एक पीस जुड़ा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ये इसकी लेंथ ज़्यादा हो तो उससे ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन अब चूंकि कस्टमर के पास जिस लेंथ का पीस है उसके मुताबिक हमने डिज़ाइन बना के देना है। तो डिज़ाइनर्स इस क्लास में हमने ब्लेंड टूल और शेप एडिटर के दरमियान फ़र्क पता किया है और उनकी प्रैक्टिस भी की है। इसी तरह हम ऑलरेडी वीव टूल और टू रेल स्वीप टूल भी कर चुके हैं डिटेल के अंदर। अब आपने मुझे सजेस्ट करना है कि नेक्स्ट आप कौन सा टूल पढ़ना चाहते हैं 3D में और इसी तरह 2D में भी। फिर हम उस टूल के ऊपर कोई डिज़ाइन सर्च करेंगे और उसके बारे में वीडियो बनाएंगे ताकि उसकी भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।